स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं आप, जिस ट्वीट में आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि वो यूरोपीय यूनियन के ऊपर अब अगले लेवल पर टैक्स लगाने जा रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ी चीज क्या है कि लोग ये सवाल कर रहे हैं, चाइना पे लगाया, मैक्सिको पे लगाया, कनाडा पे लगाया, यूरोपीय यूनियन की बात कर रहे हो, लेकिन इंडिया को मिस क्यों कर रहे हो? इंडिया के ऊपर भी तो लगाओ। लेकिन भारत ने इसकी तैयारी अलग से कर रखी है। जानेंगे भारत ने ऐसा क्या किया है। और यूरोपीय यूनियन तो डरा हुआ है ही, डरा हुआ यूरोपीय यूनियन ने एक्शन भी लेना शुरू कर दिया है। तो इन सब के बीच में पुतिन ने एक गजब का मजाक उड़ाया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक वीडियो देखिए, मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप थोड़ा सुने। You know, we have over a $300 billion deficit. They don't take our cars, they don't take our farm products, they take almost nothing. And we take everything from them. Millions of cars, tremendous amounts of food and farm products. So the UK is way out of line, and we'll see the UK, but European Union is really out of line. UK is out of line, but I'm sure that one, I think that one can be worked out. But the European Union it's an atrocity what they've done. इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूके के लिए तो एक बार को वो भूल भी जाएंगे, लेकिन यूरोपीय यूनियन के मामले में वो एक्शन लेंगे, क्योंकि यूरोपीय यूनियन उनका फायदा उठाता है। हालांकि ये जो भी बात उन्होंने कही कि वो हमसे कुछ भी नहीं खरीदते हैं, लेकिन हम उनका सब कुछ खरीदते हैं, हमारे और उनके बीच में बैलेंस बहुत कम है। इसका एक उदाहरण भी देख लीजिए। नाटो के विरोध में क्यों रहता है अमेरिका? तो इसके पीछे कारण देखिए। अमेरिका यहाँ खर्च करता है $860 बिलियन नाटो के नाम पर। वहीं दूसरी तरफ बात करें, जो यूरोपीय देश हैं या फिर कनाडा है, वो कितना खर्च करते हैं? तो वो इसका आधा भी मिलाकर खर्च नहीं करते हैं। और यही वजह है, ये कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि ऐसा कैसे चलेगा, आप हमारे पैसे का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक सच ये भी है कि नाटो ने आज तक जो भी ऑपरेशन किए हैं ना, उस ऑपरेशन में अमेरिका ने ही हामी भरी है तो ऑपरेशन हुआ है। चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे इराक हो, कभी इन देशों के लिए कोई खासा ऑपरेशन नाटो ने नहीं किया है। पर जो भी हो, कहते हैं ना, समृद्ध को नहीं दोष गोसाई, वही वाला सीन है। डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में सत्ता है और डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से एक्शन ले रहे हैं, यूरोपीय यूनियन भी डरा हुआ है और डरे हुए यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि हम भी आपके ऊपर वैसा ही एक्शन लेंगे। साथ ही साथ यूरोपीय यूनियन अब आपस में बात कर रहे हैं कि भाई हमको अब अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भरता नहीं रखनी होगी, हमें डिफेंस के लिए अपने ऊपर निर्भर रहना होगा। देर से जागे लेकिन जाग रहे हैं। पर आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि अमेरिका में इस बात को लेकर चर्चा नहीं हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो एक्शन ले रहे हैं, इस एक्शन का असर और भी कहीं हो सकता है, खुद अमेरिका के अंदर भी हो सकता है। अमेरिका के अंदर कई पत्रिकाएं अब इस बात को लेकर कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जिस तरीके से वो कर रहे हैं, इसका असर ये होने वाला है कि खुद अमेरिका भी यहाँ पर महंगाई के जाल में फंस जाएगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल, इसकी खबर को देख सकते हैं आप, जिसमें कहा जा रहा है कि सबसे मूर्खतापूर्ण टैक्स लगाया जा रहा है। और इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब भी दे दिया। स्क्रीन पर इस ट्वीट को देखिए कि जो लोग मेरे टैरिफ का विरोध कर रहे हैं और फेक न्यूज फैलाने वाला वॉल स्ट्रीट जर्नल, इन्होंने सीधे सीधे ऐसे आरोप लगाए हैं कि हाँ, कुछ दर्द होगा, लेकिन फिर हमारा अमेरिका ग्रेट बन जाएगा, महान बन जाएगा। वैसे आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप के पहले भी इस तरीके का काम क्या अमेरिका में कभी हुआ है? कभी किसी ने ऐसे सोचा और ऐसे एक्शन लिया है? तो हाँ, एक इतिहास है जिसमें इस तरीके का एक्शन लिया गया था। 1930 का स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट, यहाँ पर एक कानून पारित हुआ था और इस कानून के बाद क्या हुआ था, वॉल स्ट्रीट क्रैश कर गई थी, महामंदी का दौर शुरू हो गया था। तब क्या किया गया था, उस समय भी 20,000 से अधिक खरीदे गए वस्तुओं पर टैरिफ को 40% से बढ़ाकर 59% कर दिया था। कृषि उत्पाद, फाइबर, धातु, उपभोक्ता वस्तुएं, इन सब पर लगा दिया गया था, जिसका उदाहरण देखने को मिला था कि अमेरिका के अंदर
महामंदी का दौर चल गया था। तो शायद वॉल स्ट्रीट जर्नल इसे ही याद करके इस बात को कह रहा है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे डोनाल्ड ट्रंप के पास पूरा प्लान है। इसलिए इन्होंने साफ साफ कहा है कि देखो जी, थोड़ा बहुत तकलीफ हो सकता है, लेकिन हमारा देश एक बार फिर से बढ़िया हो जाएगा। हालांकि यूरोपीय यूनियन को लेकर जो इन्होंने एक्शन लेने की बात कही है ना, एक ट्वीट देख रहे हैं, एक जर्नलिस्ट को एक इंटरव्यू दे रहे थे पुतिन, और पुतिन ने यहाँ पर मजाक उड़ाया। पुतिन ने कहा कि ज्यादा टेंशन नहीं लो, ये जो आप देख रहे हैं ना यूरोपीय यूनियन जो बोल रहा है कि हाँ जी हम भी उत्तर देंगे, ये देंगे वो देंगे, ये कुछ नहीं होगा। और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सारी चीजों को ठीक कर देंगे, लाइन लेंथ पर ला देंगे, और उसके बाद ये उनके ही कदमों में जाकर गिरेंगे और उनकी ही बात मानेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है कि यूरोप और अमेरिका अलग हो जाएगा। हालांकि एक बहुत पुरानी कहावत है, कहा जाता है कि जब अमेरिका छींकता है तो पूरा यूरोप को ठंड लग जाती है, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप ऐसी नीति पर हैं कि डोनाल्ड ट्रंप छींकते हैं तो पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। अब जो मैंने आपको पहले कहा कि ठीक है यूरोपीय यूनियन के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला लिया, तो भारत के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? यूरोपीय यूनियन का तो मार्केट यहाँ पर आप देख रहे हैं डाउन हो चुका है। इस आर्टिकल में देख रहे हैं स्टॉक यहाँ पर गिरते गए हैं जैसे ही सेकेंड राउंड के टैरिफ में यूरोपीय यूनियन के ऊपर टैरिफ लगाने की बात हुई है। पर मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ है। अब है बात खैर, जहाँ ये सारा सीन हो रहा है तो सवाल ये उठ रहा है कि भारत को क्यों भूल रहे हो? फर्स्ट राउंड में चाइना को लगाया, मैक्सिको को लगाया, कनाडा को लगाया, सेकेंड राउंड में यूरोपीय यूनियन की बात कर रहे हो, भारत की बात करो, भारत की। तो हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल देखिए, कुछ अधिकारी हैं जो कह रहे हैं इस आर्टिकल के हिसाब से कि भारत और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में चीजें बातचीत चल रही हैं, जिसके आधार पर माना जा रहा है कि भारत के ऊपर इस तरीके के टैरिफ नहीं लगाए जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत को खुला छोड़ दिया अमेरिका ने। भारत ने यहाँ चीजों को संभालना शुरू कर दिया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, भारत ने टैरिफ को 150 से 70% पर ला दिया है कुछ चीजों के ऊपर से। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे ओ भारत तो डर गया, ये तो गलत है, अच्छा नहीं है। तो आपको बता दूं, इतिहास जो है ना सीखने का मौका देता है। भारत और अमेरिका के बीच में पहली बार ऐसे हालात पैदा नहीं हो रहे हैं जहां पर एक दूसरे के ऊपर टैरिफ लगाने की बात हो रही है। इससे पहले भी भारत और अमेरिका के बीच में एक दूसरे के ऊपर टैरिफ लग गए थे। 1970 की दशक में अमेरिका ने भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर प्रतिबंध लगाया, और जिसके बाद क्या हुआ था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा फायदा मिल गया आने वाले कुछ सालों में बांग्लादेश को, वरना भारत टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। और कहते हैं अच्छे भय अटल, प्राण गए निकल। कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि मुश्किलें आप खुद बटोर लो। लचीलापन बहुत ज्यादा जरूरी है, और यही लचीलापन इस वक्त भारत के लिए, टैरिफ से भारत को बचाने के लिए, चूंकि इतने बड़े दिग्गज देशों के पीछे डोनाल्ड ट्रंप पड़े हैं तो भारत के ऊपर भी ये पड़ेंगे, ये बात निश्चित है। लेकिन अकड़ से नहीं बल्कि अकल से काम लेना बहुत जरूरी है। भारत को यहाँ पर निर्यात करने का मौका मिलेगा, तो वहीं भारत में आने वाली चीजें अमेरिकन थोड़ी सस्ती जरूर होंगी, पर भारत को इन चीजों को बैलेंस करना होगा, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार में फिर बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल से दिसंबर में $60 बिलियन तक बढ़ा है। तो आगे बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से भारत को ये निर्णय लेना होगा। आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।